आज की सुबह पूरे भारत के लिए खुशियां लेकर आई है। आज हर भारतीय के चेहरे पर विश्वास और आस्था की चमक है। आज वह ऐतिहासिक पल आ गया है जिसका 500 साल से इंतजार था। वो काम जिसे पूरा करने के लिए हजारों बरस से राम जी को अपने दिल में बैठाकर रखने वाला ये समाज कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। उस काम का श्री गणेश इस समाज, इस राष्ट्र के इतिहास का अनमोल पल है। लेकिन हकीकत में मन में कुछ सवाल आज भी हैं। इन सवालों ने आपके भी मन में कई बार दस्तक दी होगी। वही सवाल हैं जो समाज को उलझन और आक्रोश में धकेलते रहे, आपस में लड़ाते रहे। सवाल है कि 500 साल से जारी ये लड़ाई किससे थी? क्या ये लड़ाई सरकार से थी या फिर हमारे मुसलमान भाइयों से? ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये लड़ाई किसी सत्ता या वर्ग से थी ही नहीं। ये तो अन्याय के विरुद्ध आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा सामाजिक आंदोलन था। हाँ, सामाजिक आंदोलन, इसे यही कहना ज्यादा ठीक है, क्योंकि सरकार के खिलाफ तो आंदोलन सत्ता पलटने और सत्ता हासिल करने के चक्र में घूम कर रह जाते हैं। लेकिन समाज को बार बार एक साथ लाने वाले इस आंदोलन की विशेषता रही है कि ना तो राज सिंहासन इसकी इच्छा के केंद्र में था और ना ही समुदाय विशेष से प्रतिशोध। इस बात को समझने के लिए उस समय में चलते हैं जब इसकी शुरुआत हुई। 1528 में जब बाबर के फौजदार मीर बाकी ने मंदिर को तोड़ा तो अयोध्या के पास हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह, भीटी रियासत के राजा मेहताब सिंह, रानी जयराज कुंवरी और राजगुरु पंडित देवी दीन पांडे ने एकजुट होकर युद्ध छेड़ दिया। ये लड़ाई बाबर के तख्त ताज के लिए नहीं थी, जमीन के उस पावन खंड के लिए थी जिसके कण कण में श्री राम की स्मृतियां बसी थी। उस लड़ाई में करीब 1,75,000 हिंदुओं की लाशें गिरने की बात लॉर्ड कनिंगम ने लखनऊ गजट में लिखी है। अब एक बात बताइए, क्या एक स्थान के लिए ऐसा भारी बलिदान देने के बाद भी हिंदुओं ने मुसलमानों से व्यवहार बंद किया? जवाब है नहीं। 6 दिसंबर 1992 का घटनाक्रम भी इसी बात से समझ आ जाती है, जब लाखों राम भक्तों के सामने अपमानकारी ढांचा भर भरा कर गिर गया। लेकिन इस स्थान के अतिरिक्त अयोध्या में किसी मुसलमान या किसी मस्जिद पर किसी ने कोई कंकर तक नहीं उछाली। अब सवाल ये भी है कि क्या सेक्युलर होने की ताल ठोकने वाली राजनीति इस मुद्दे से अल्पित रह पाई? गौर करने पर पता चलता है कि सेक्युलर प्रगतिशील होने की बात करने वाले राजनीतिक दल इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने में सबसे आगे रहे। बिना विषय की पृष्ठभूमि और गंभीरता को जाने नेहरू अपनी सीमित राजनीतिक समझ और कुछ मुस्लिम लोगों के प्रभाव में इस स्थान से बलपूर्वक मूर्तियां हटाने का आदेश जारी करने की हद तक बढ़ गए थे। लेकिन कहना होगा कि जनमानस के हृदय से जुड़ा ये मुद्दा सही मायनों में कोई राजनीतिक दल सिर माथे लेकर चला तो वो है भारतीय जनता पार्टी। 1 फरवरी 1986 को जन्मभूमि के द्वार पर लगा ताला खुला तो इसका श्रेय भी कांग्रेस की सदाचारिता को नहीं जाता, बल्कि देश भर में रथ यात्रा के उत्साहपूर्ण वातावरण की पृष्ठभूमि में और शाहबानो केस में मुस्लिम महिलाओं पर अन्याय को वैधानिक तौर पर सही ठहराने के बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिए ये तुष्टीकरण के धब्बे से बचने की मजबूरी और देश में राम मंदिर के लिए उत्तरोत्तर प्रबल होते उफान को थामने की कवायद थी। एक सवाल ये भी इन हवाओं में है कि क्या वास्तव में मुसलमान इस मामले पर हिंदुओं से लड़ रहे थे? निश्चित ही नहीं। पहले तो ये समझें कि अयोध्या इस देश को धर्म के नाम पर बांटने वाली कोई दीवार नहीं, बल्कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सबके दिलों को जोड़ने वाला सेतु है। ये उस इक्ष्वाकु वंश के जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली है जिसमें स्वयं प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ। जन्मभूमि वो स्थान है जिसके दर्शन करने लगभग 1510 से 11 में स्वयं गुरु नानक देव जी पधारे थे। हकीकत में
1857 में ब्रिटिश राज के खिलाफ छिड़ा प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन ये पहला मौका था जब हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों से लड़े। दोनों ने एकता की शक्ति को समझा और ये भी कि बाबरी दोनों के बीच विवाद की जड़ है। दोनों समुदायों में इस विचार ने जोर पकड़ना शुरू किया कि आपस में मनमुटाव पैदा करने वाले बाबरी ढांचे को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। तब मुस्लिम नेता मौलाना अमीर अली ने मुसलमानों से आह्वान किया था, फर्ज़े इलाही हमें मजबूर करता है कि हिंदुओं ने खुदा रामचंद्र जी की पैदाइशी जगह पर जो बाबरी मस्जिद बनी है वो हम हिंदुओं को बखुशी सुपुर्द कर दें, क्योंकि हिंदू मुस्लिम नाइत्तेफाकी की सबसे बड़ी जड़ यही है। अंग्रेज ये बात भांप गए कि हिंदू मुस्लिम एकता और इस देश के दिलों को जोड़ने वाली राम की शक्ति उनके लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। जन्मभूमि विवाद को समाप्त करने के लिए आवाज उठाने वाले मौलाना अमीर अली और हनुमानगढ़ी के महंत बाबा रामचरण दास को अंग्रेजों ने 18 मार्च 1858 को अयोध्या में हजारों हिंदुओं और मुसलमानों के सामने कुबेर टीले पर फांसी दे दी। इसीलिए इस राम मंदिर के निर्माण में मंदिर की नींव में डाली जाने वाली मठ मंदिरों की पवित्र मिट्टी, जिसमें बुद्ध महावीर के निर्वाण स्थल की मिट्टी भी शामिल है, ये वो सूत्र है जिनका जुड़ना राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। फिर सवाल ये उठता है कि अगर मुस्लिम इस मुद्दे पर नहीं लड़ रहे थे तो फिर लड़ कौन रहा था, और क्या वाकई जन्मभूमि के अस्तित्व को नकारने वालों के दावों में दम था? जवाब के लिए 70 साल चले इस मुकदमे के कुछ दिलचस्प घटनाओं से गुजरना होगा, जब मुस्लिम समुदाय की आड़ में न्यायालय और समाज को गुमराह करते छलिया वामपंथी रंगे हाथ पकड़े गए। इतिहास समय के फलक पर घटता है, इसे घटाया बढ़ाया या बदला नहीं जा सकता। मंदिर के अस्तित्व को नकारने वाले इतिहासकारों की कड़ी में अग्रणी इरफान हबीब मार्क्सवादी ठप्पे के इतिहासकार हैं। इतिहास की कसौटी कहती है कि अगर कोई किसी वाद या पूर्वाग्रह से ग्रस्त है तो इतिहासकार नहीं हो सकता, और वामपंथ का तकाजा ये है कि मजहबी आस्था पहचान है तो आप वामपंथी नहीं हो सकते। फिर इरफान हबीब क्या हैं? ना मुसलमान ना ही इतिहासकार। D.N. झा और हबीब जैसे लोग मुस्लिम पैरोकारी के चोगे में अपना अलग एजेंडा लिए बैठे थे। गौर करने लायक बात है कि दोनों बुद्धिजीवी भारतीय पुरातात्विक विशेषज्ञों को नकारते हुए जिस फ्रांसिस बुकानन के संदर्भ उछाल रहे थे वो वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र का जानकार ब्रिटिश फौजी था, इतिहासकार नहीं। भारतीय पुरातत्व विभाग पर सवाल उठाने वाले एक और वामपंथी विद्वान थे सुरेश चंद्र मिश्रा। इनकी 2 गवाही हुई। पहली पेशी में इन्होंने बताया कि बाबरी ढांचे में फारसी में एक शिलालेख लगा था। दूसरी बार बोले कि शिलालेख अरबी में था। आखिरकार ये बात खुल गई कि उन्हें ना तो अरबी आती है और ना फारसी। हाँ, राजनीति जरूर आती रही होगी। वामपंथ की ओर से थोड़े ज्ञान का तीसरा नमूना सुवीरा जायसवाल ने पेश किया। जन्म स्थान पर मंदिर न होने की बात तो जोरदार तरीके से कही, मगर अपनी बात के पक्ष में कोई सबूत न दे सकी। अदालत में प्रस्तुत डॉक्टर अजीज अहमद की किताब उनके दावों के उलट जाती थी। ये बात ध्यान दिलाने पर उन्होंने पहले तो पुस्तक से असहमति जताई। अदालत द्वारा जानकारी की छान फटक होने पर पता चला कि उन्होंने वो किताब कभी पढ़ी ही नहीं। एक दूसरे वामपंथी बुद्धिजीवी सुशील श्रीवास्तव भी मुस्लिम पक्ष की ओर से गवाह के रूप में आए। मामले की जटिलताओं पर जरा सी चर्चा से ये खुलासा हो गया कि उन्हें ना तो फारसी आती है, ना अरबी, ना संस्कृत और ना ही उन्हें इतिहास की ठीक जानकारी है। उनका सारा ज्ञान इस बात पर आधारित दिखा कि उनके ससुर जी ने उन्हें ये सब बताया था। ये तथ्य भी अदालत में खुला कि जानकारी का स्तर चाहे जो भी हो, लेकिन सुशील श्रीवास्तव उर्फ सज्जाद साहब ने अयोध्या पर एक किताब भी लिख मारी थी।
पुरातात्विक साक्ष्यों को नकारने और हिंदू मुसलमान पक्षों के बीच बहस गरमाए रखने का ये वामपंथी एजेंडा मुस्लिम मुखौटे की आड़ में कई बरस चला। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तो इस खेल को उजागर करने वाली एक कड़ी टिप्पणी भी की। अदालत ने कहा, जिन लोगों को स्वतंत्र गवाह बताकर अदालत में प्रस्तुत किया गया है वो सब आपस में संबंध है। एक ने दूसरे के मार्गदर्शन में पीएचडी की है तो दूसरे ने तीसरे के साथ मिलकर किताब लिखी है। बहरहाल 5 अगस्त का सूर्योदय भारतीय समाज की अनूठी ऊर्जा देने वाला है। उसके पावन आस्था स्थान पर आक्रांता आघातों पर मरहम रखने वाला है। वैसे राष्ट्रीय आस्था और सद्भाव की इस नई रोशनी में उस वामपंथी विषबेल का मुरझाना तय है, जो स्वतंत्रता के बाद भी भारत के आंगन में फैलती रही। हमने उन सभी सवालों के जवाबों को ढूंढ लिया जो धुंध की तरह थे। आपकी राय और आपका हौसला अफजाई हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।